रेहान अपनी बीवी को कहता है तमाम पैकिंग कर लो, हम यहाँ से जा रहे हैं। उसकी बीवी कहती है हम क्यों यहाँ से जाएंगे। रेहान बताता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एसेट सेल कर दिए हैं बाबा के, अपने हक और शेयर से ज़्यादा ले लिया है, जिस पर रेहान की बीवी बहुत खुश होती है। रेहान की माँ बहुत परेशान बैठी होती है। वो आता है और पूछता है कि आप इतनी परेशान क्यों हैं, अगर भाई ने फैसला कर लिया है जाने का तो उसे खुशी खुशी भेज दें। जिस पर उसकी माँ कहती है नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगी। तुम भी अपने बाबा का साथ नहीं दोगे। नासिर अपनी माँ को पैसे लाकर देता है। माँ पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, क्या कारोबार करते हो, नज़र तो कुछ आता नहीं। नासिर कहता है कि आपको पैसों से मतलब होना चाहिए, डिबिया जैसा दिमाग मत चलाया करें। आपको कितनी बार समझाया है कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, फिर क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को। मुद्दसिर बॉस होता है हरीम का, वो कहता है कि मेरी माँ की बर्थडे है, अच्छी सी सजावट कर देना। हरीम से हरीम की माँ का पूछता है, हरीम दुखी हो जाती है। रेहान ऑफिस आता है और आकर तमाम स्टाफ को वहाँ से डांट कर निकाल देता है। फाइज कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। रेहान कहता है कि ये सब कुछ मैंने खड़ा किया, ये एम्पायर मेरी वजह से बना है, ये सब कुछ बाबा की वजह से नहीं हुआ। फाइज कहता है कि आपने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा एसेट सेल कर दिए हैं बाबा के बिना बताए, अगर बाबा चाहें तो आपको जेल भी करवा सकते हैं। रेहान कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब कुछ मैंने बनाया था, अगर तुम चाहो तो तुम भी बना सकते हो दोबारा से, तुम्हें तो काला पैसा पसंद ही नहीं था। फाइज कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। घर आकर अपनी माँ को बताता है कि भाई ने सारा कुछ सेल कर दिया है, अपने हक से ज़्यादा हिस्सा ले लिया है। माँ कहती है कि तुम्हारी बहन की शादी है, अभी ये बात किसी को ना पता चले। फाइज कहता है ये बात बाबा को तो पता चलेगी, ये बात छुपने वाली नहीं है। माँ बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी अपने बेटे से। हरीम का भाई वीडियो कॉल करता है और हरीम से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। हरीम बताती है कि फाइज ने उसे छोड़ दिया है, जिस पर रूफी कहता है कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं फाइज से पूछता कि तुम खुद मेरी बहन को वहाँ से लेकर गए थे ब्याह कर, अब तुमने उसका साथ कैसे छोड़ा है, अगर मैं वहाँ होता तो उसका गिरबान जरूर पकड़ता। हरीम कहती है परेशान मत हो, मेरे साथ बाबा है, मैं ठीक हूँ। हरीम के बाबा फिर बात करते हैं और कहते हैं बेटा तुम परेशान मत हुआ करो, जो होना था हो गया, मैं और हरीम बिल्कुल ठीक है। मुदस्सिर माँ के पास आता है और आकर कहता है कि कल आप अच्छे से तैयार हो जाइएगा। माँ कहती है कि डॉक्टर के पास ही तो जाना है, कहीं और तो जाना नहीं, तैयार क्यों होना है इतना। फिर वो बताता है कि आपकी सालगिरह है। माँ खुश हो जाती है। मुदस्सिर अपनी बीवी को कॉल करता है, उसकी बीवी कहती है कि मैं किसी सालगिरह में शामिल नहीं होंगी, 10 साल से मैं तुम्हारी माँ की सालगिरह में शरीक होती हूँ और तुम्हारी माँ की दोस्तों से तरह तरह की बातें सुनती हूँ। मैं अपनी दोस्तों के साथ बहुत अरसे के बाद प्लान बनाया है, अब मैं 2 दिन घर नहीं आऊँगी, आप अपनी माँ के साथ बर्थडे मनाएं।